आई एम श्योर यू हैव बीन हियरिंग ऑफ दिस न्यूज़ कि कैट के एस्पिरेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है इकोनॉमी के अंदर, एमबीए इज बिकमिंग अ मोर लुक्रेटिव फील्ड डे बाय डे। तो क्या हो सकता है, क्या 4 लाख टेकर्स हो सकते हैं इन कैट 2025? सो लेट्स एक्सप्लोर दिस आइडिया बाय अ बिट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्यों हो सकते हैं 4 लाख टेकर्स, एंड उसके बाद अगर होते भी है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस दैट दिस माइट हैपन? द फर्स्ट थिंग इज एमबीए एक्सेप्ट्स ऑल। तो सारे ही बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए एमबीए मेक सेंस। इफ यू लुक एट द आईआईटीज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो आईआईटीज पहले सिर्फ इंजीनियर्स को लिया करते थे। आईआईटीज में एडमिशन के लिए अपना एक अलग टेस्ट हुआ करता था, जेमेट नाम का, बट नाउ दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कैट, एंड नाउ मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एक्सेप्ट नॉन इंजीनियर्स एज वेल। तो यहाँ पे एमबीए एक्सेप्ट्स ऑल, कोई भी बैकग्राउंड से आओ, कोई भी मतलब स्कोर हो, कोई भी कॉलेज से आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड टू अ बी स्कूल। नाउ उसका कुछ टेक्निकल रीजन है एंड उसका कुछ बिजनेस वाला रीजन भी है। नाउ बिजनेस रीजन इज ऑफ कोर्स बिकॉज यू गेट मोर एप्लीकेंट्स, यू गेट मोर पीपल टू चूज फ्रॉम, एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल रीजंस एज वेल इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज हर एक फील्ड के अंदर बिजनेस हैंडल करने के लोगों की जरूरत पड़ती है। वी नीड पीपल विद गुड सॉफ्ट स्किल्स। सो एमबीए इज अ प्लेस जहाँ पे ये सारे लोग हमको मिल जाते हैं। सो एमबीए accepts all. That is something that attracts a lot of talent as well as a lot of companies to come on campus and pick these students that are there. ल्योर ऑफ ब्रांड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ऐसे कॉलेज से आते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, राइट? सो 10th स्टैंडर्ड यू हैव नॉट डन इट फ्रॉम अ ग्रेट स्कूल, 12th स्टैंडर्ड यू आर नॉट डन इट फ्रॉम अ ग्रेट स्कूल स्लैश कॉलेज, ग्रेजुएशन भी कुछ बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हुआ है। सो देर इज ऑलवेज दिस पुल ऑफ दिस ब्रांड, दिस ल्योर ऑफ दिस ब्रांड, IIM, FMS, XLRI, या फिर और भी आगे जाके NMIMS, SIBM, SPJMR, JBIMS, MDI, IIFT, IITs एंड so on and so forth। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, and these brands are pretty strong. They are stronger compared to whatever brand you had been a part of earlier, because of which a lot of people get attracted, and यहाँ पे the lure of brands has been increasing day by day. So हमको दिखाई देता है that a lot of people are actively looking at IIMs as an option, FMS, XLRI as options, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन ब्रांड उतना स्ट्रांग नहीं होता, एंड अगर उनको इकोनॉमी में आना है, उनको वर्कफोर्स में आना है, तो एक अच्छा ब्रांड होना गिव्स देम अ बिग बूस्ट। तो वो परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, विच विल और माइट लीड टू दिस इवेंचुअलिटी जहाँ पे 4 लाख कैट एस्पिरेंट्स या कैट टेकर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ स्किल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सीरियस टॉपिक में आएंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ यू लुक एट इट, ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो या ग्रेजुएशन खत्म किया है, how many people can put their hand on their heart and say that we have learned a lot of stuff in our graduation which will suffice 40 years of employment for us? ऐसे कौन बोल सकता है? It's very difficult considering the kind of background that we come from, the kind of education that is imparted to us, the kind of seriousness that we have when it comes to graduation. तो graduation के अंदर your whole focus is on scoring as many marks as is possible. तो practical knowledge बहुत लोगों को मिलता नहीं है, बहुत सारे colleges deliver नहीं करते, तो लोगों के पास skills ही नहीं होती after their graduation। तो ना तो मेरे पास एक ब्रांड है, ना तो मेरे पास एक स्किल है। अब मेरे पास ना ब्रांड है ना स्किल है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई कांट गेट अ जॉब बिकॉज नो ब्रांड नो स्किल नो जॉब, राइट? दैट्स हाउ द इक्वेशन वर्क्स। सो मुझे यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड चाहिए और एक ऐसा सिचुएशन चाहिए, ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे द कंपनी इज कमिंग ऑन कैंपस एंड इज एक्टिवली आस्किंग मी कि तुमको हमारे वर्कफोर्स का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। सो दैट इज वॉट ल्यूअर्स पीपल। तो सेकेंड एंड थर्ड जो कॉम्बिनेशन ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट a lot of graduates will lack the skills in which they have graduated, right? So जहाँ से graduation किया है उसी में उनके skills काफ़ी कम होते हैं। This has got a lot to do with a lot of things as well. अब तो ऐसा नहीं है कि you are to be blamed कि नहीं अरे तुमने क्यों नहीं पढ़ाई का, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए थी। It's not as simple as that, but there is a big amount of lacking that we have in terms of skills when it comes to graduates. And ये सारे लोग migrate करते हैं MBA की तरफ, वो सोचते हैं कि चलो ये 2 साल का प्रोग्राम करके ना हमारे skills थोड़े better हो जाएंगे। तो that will contribute to an increase in the number of aspirants gradually। कभी तो वो 4 लाख का नंबर हिट करेगा, I'm pretty sure of that। Will it happen this year or next year? We'll have to see, but अभी के लिए तो it might happen। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब ये भी सब देख लो कि यार एक तो लोगों को जॉब्स मिलने जितना उन लोगों को उनके पास स्किल्स नहीं है, एंड सेकेंड थिंग जॉब्स ही नहीं है। सो इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ मनी दैट वाज पम्प्ड इनटू द सिस्टम ड्यूरिंग कोविड, अब धीरे 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 वो ईज आउट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच यू विल सी दैट नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्टिवली हायरिंग। आए दिन हमको ये न्यूज़ मिलती रहती है दैट किसी ने ऑफर्स एक्सटेंड किए बट देन दे डिडंट फॉलो अप ऑन दैट। उनको एंड मोमेंट पे बोल दिया दैट यू आर नॉट फिट टू ज्वाइन और यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द कंपनी। हम लोग ऑफर
ऑफर्स रिवोक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दैट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months 1 year लग रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू परसिस्ट नाउ, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी फ्यूअर जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड. एंड अगर जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू डू समथिंग. अब वो समथिंग क्या होता है? यू कैन टेक अ टेस्ट, यू कैन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, क्रैक अ टेस्ट, गेट अ बेटर ब्रांड नेम, एंड जब मार्केट खुलेगा यू विल बेसिकली बी इन दैट प्राइम पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन योर न्यू फाउंड ब्रांड एंड न्यू फाउंड स्किल. तो ये सब यहाँ पे मिक्स करके इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ कैट टेकर्स माइट इंक्रीज. ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात तो हम करते ही रहते हैं, दैट ओके देयर आर अ लॉट ऑफ टैरिफ्स दैट आर हैपनिंग, वॉर्स दैट आर हैपनिंग, अनसर्टेनिटी है, काफ़ी सारे देश जो है वो हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ बैड डेट्स, एनपीएस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं which are kind of creating that uncertainty in this world. But यहाँ पे जो मैंने global uncertainty की बात की, that is in terms of education. So there was a recent news that came out जहाँ पे बताया गया था कि US के अंदर the stay back options will be reduced significantly. UK के अंदर भी काफ़ी सारे colleges में the stay back options have, और countries में rather the stay back options have been reducing gradually. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो यहाँ पे global uncertainty है. तो इतना सारा पैसा देख के you are going to go abroad, and अगर वहाँ पे settle नहीं हो पा रहे हो, you have to come back. It does not make a lot of sense for you to be going abroad in the first place, and a lot of parents I know are going to be kind of worried that their child is going somewhere outside of the country. So उनके लिए भी मतलब global level पे किसी को post graduation के लिए भेजना might become a bit difficult and filled with uncertainty. Having said that, I don't think इस साल 4 lakh aspirants होंगे या 4 lakh takers होंगे CAT के लिए. 3.5 lakh तक भी अगर नंबर पहुंचता है, I will be very surprised by that number, क्योंकि लास्ट 2 साल से 3.3 lakh के आसपास it has more or less consolidated. The number of takers is around was around 2.93 last year, 2.93 lakh last year. So I think 2.953 लाख के आसपास नंबर ऑफ टेकर्स हो सकते हैं दिस ईयर. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. बट ये 4 लाख का नंबर बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा अगर ये सारे सिचुएशंस ऐसे के ऐसे रहते हैं. तो ना हाउ डज इट अफेक्ट यू? अब अफेक्ट तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज 3 लाख बैठे, 4 लाख बैठे या 50 लाख बैठे, हाउ डज इट मैटर टू यू? सीट्स तो उतनी ही हैं. सो यहाँ पे अपने को एक चीज पता करनी है कि कंपटीशन में क्या हो रहा है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इफ 3 लाख एस्पिरेंट्स बिकम 4 लाख एस्पिरेंट्स, देन द कंपटीशन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज बाय 33%. नॉट रियली. ये जो एक्स्ट्रा लोग आने वाले हैं ना, वो क्यों आने वाले वो भी समझ लो. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम एंड टेक द कैट प्योरली बिकॉज वन, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, देयर सीवीज आर नॉट दैट ग्रेट, उनके पास स्किल्स नहीं है, मे बी उनके पास सिंसियरिटी नहीं है, दे आर लुकिंग एट कैट एज अ बैकअप ऑप्शन. वो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं और किसी ने बोल दिया कि यार कैट भी दे ही तो तुम्हारा काम निकल जाएगा. फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर दैट माइट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज. तो कोर कॉम्पिटिशन जो होता है ना, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जनरली 1 लाख से 1.2 लाख होंगे. सीरियस का मतलब ये है who at least subscribe to this channel or any other channel and they prepare actively for the CAT. अब वो कितना प्रिपेयर करते हैं वो एक अलग डिबेट है, बट these will be the people who will actively prepare for the CAT. कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ बुक्स खरीदेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, 1-2 मॉक्स दे देंगे. So that core competition is not going to increase by much. In fact, if you ask me, I will say that the core competition has been going down over the last few years, purely if you look at the number of people who take mock tests. So mock tests एक टाइम पे 50,000 लोग दिया करते थे, and this was happening when the number of CAT takers used to be somewhere around 2 lakhs. But आज 3 लाख CAT takers भी अगर है, if you look at the number of takers mock test के अगर देखते हो 5,000, 7,000, in a good mock test you might see 10,000 people appearing for the mock test. So that is the competition that we are dealing with. तो competition नहीं बढ़ रहा, लोग बढ़ रहे हैं, numbers बढ़ रहे हैं, but competition बहुत ज़्यादा से नहीं बढ़ेगा. So don't worry about the competition also increasing in the same proportion. थोड़ा सा 19-20 competition में हो सकता है, but it is not going to be a significant difference whatsoever. यहाँ पे प्रेप स्ट्रैटेजी एंड टेस्ट डजंट चेंज. या टेस्ट में वही पूछेंगे, क्वांटी पूछेंगे, वर्बली पूछेंगे, DILR पूछेंगे. सो योर प्रेप स्ट्रैटेजी डजंट चेंज बाय मच. यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू टेक मॉक्स, यू हैव टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स. सारी चीज़ें करनी है. पावर प्रेप प्रोग्राम्स देखने हैं, मास्टरी प्रोग्राम देखना है, डेली ड्रिल्स देखने हैं, स्पॉटलाइट के लिए आके बैठना है. वो सारी चीज़ें तो चेंज नहीं होती. सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जस्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल विल बी स्लाइटली डिफरेंट. सो लर्न योर कॉन्सेप्ट्स वेल. कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. विथ मोर पीपल अपेयरिंग फॉर द टेस्ट, इट बिकम्स इवन मोर imperative for you to be focusing on your concepts properly and learning them inside out. Don't leave anything to chance. Get good. राइट, ये एक सलाह होता है, ये एक सलाह होती है जो सबको देते हैं, राइट. स्पेशली इट हैपन्स व्हेन पीपल डू गेमिंग, दैट दे से यू गेट गुड, राइट. सो गेट गुड इज समथिंग दैट आई विल टेल यू एज वेल. व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ट्राई टू बी अ बिट मोर कॉम्पिटिटिव, टेक एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, equip yourself with the knowledge. थोड़ा
स्टेबिलिटी रखना, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंशियस नहीं होना है, बहुत आराम आराम से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड जज ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम. पूरा का पूरा कट ऑफ क्या होगा, स्कोर क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये सब सोचना मत व्हेन यू आर टेकिंग द टेस्ट. जस्ट गेट गुड एट सॉल्विंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स. यू लुक एट वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड यू शुड बी डन. Build good mind maps. अब इससे क्या होगा, you will be able to reach the problem statement very quickly. So if you have seen any of my live mock solving attempts, you will see that I read a question and तुरंत ही मैं solution शुरू कर देता हूँ. Now that is not because I know the question, right? Of course I don't know the question. तो यहाँ पे क्या होता है, because मेरा information इतना ज़्यादा compartmentalized है in my head, I find it very easy to retrieve the information. तो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आता है, अच्छा ठीक है, we are looking at simple interest, compound interest, installment का question है, तो ये formula यूज करना चाहिए, वो तुरंत ही मतलब foreground में आ जाता है. So that is something that you have to get better at. I'm sure you will be able to do it by building good mind maps. तो हर एक टॉपिक को माइंड के अंदर ऐसे सोचो as if you are going to teach someone and you will be able to learn it in a nice organized manner as well. And very important, take plenty of tests, analyze those tests, get better in terms of analysis of tests, get better in terms of the kind of insights that are going to derive from these tests, and you should be fine. So ये सारी चीज़ें करनी है अपने को. Even if the number of takers increases by 1 lakh or it becomes double of whatever it is right now, it doesn't matter at the end of the day. अपने को अपना प्रिपरेशन करना है, टेस्ट देना है, one question at a time देखना है. Whatever we get is our score and we'll be able to crack it. Now if you like the way in which I teach, you have seen the other videos on this channel, make sure that you check out our programs as well. There is a Power Prep program which is a built-in list of concept videos जो bite-sized pieces में I have delivered, and there is a mastery program जहाँ पे we conduct live sessions, 35 sessions है in total, and in every session we sit and solve questions from quant, 15 sessions, 10 sessions each for DILR and VARC. तो सारे programs check कर लेना, sub links will be in the description box below, so do give them a go and you can check out the trial lessons as well. If you like anything, do sign up for the program. And if you have any doubts, anything that is bothering you, anything that you need our opinion on, do call or WhatsApp on the number or WhatsApp on this number that is floating right in front of you, and we'll get back to you regarding which program is going to be the best suited for your needs. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing and don't worry about all the background noise that is going on while you are in the midst of a preparation.